अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 3 सीखने जा रहे हैं। हम सबसे पहले इसके कंटेंट्स पे बात कर लेते हैं। इस लेक्चर में आप सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन देखेंगे, फिर क्लासेस, फिर इनहेरिटेंस और फिर इनहेरिटेंस के बेनिफिट्स। तो चलिए हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन। आप एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट समझ लें। एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके साथ डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स एसोसिएटेड हो सकते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट या बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर पोजेस कर सकता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन ये है कि करंट प्रोस्पेक्टिव में जो करंट सिनेरियो चल रहा है, या आपको जो करंट सिनेरियो, करंट प्रॉब्लम दिया गया है, उसमें उस ऑब्जेक्ट के कौन से एट्रीब्यूट्स और कौन से बिहेवियर ज़रूरत हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन में सिर्फ आप करंट पर्सपेक्टिव के थ्रू उन्हीं डिटेल्स को देखते हैं, उन्हीं डिटेल्स को आप कैप्चर करते हैं, और बाकी तमाम डिटेल्स और बाकी तमाम इंफॉर्मेशन जो कि करंट प्रोस्पेक्टिव या करंट प्रॉब्लम या करंट सिनेरियो से रिलेट नहीं करती, आप उन सब इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं। ये आपके पास मेनली एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है। और इस पैराग्राफ में, अबव पैराग्राफ में यही बात आपके सामने एक्सप्लेन हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टूडेंट के पर्सनल लाइफ की एग्जांपल दी हुई है कि एक 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 स्कूल है, उसके अंदर एक स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं। तो हमें स्टूडेंट और टीचर्स की पर्सनल लाइफ से कोई गर्ज नहीं है। वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए अननेसेसरी है, इररेलेवेंट है। हमें सिर्फ अपने स्कूल के प्रोस्पेक्टिव से हमें स्टूडेंट्स और टीचर्स के बिहेवियर को देखना है। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसके आगे आगे एग्जाम्पल्स भी आ रही हैं। ये देखें, अली है। अली आपके पास पीएचडी का स्टूडेंट भी है, और ये एक बीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी है। तो अली के अब आपके पास दो किस्म के एट्रीब्यूट्स हैं, एक एज अ स्टूडेंट और एक एज अ टीचर। ठीक है, तो अब स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स अलग होंगे, टीचर्स के एट्रीब्यूट्स एज अ टीचर, जब अली को हम एज अ टीचर कंसिडर करेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स सेपरेट होंगे। ठीक है, तो अब ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि अली को आप क्या कंसिडर कर रहे हैं। अली को अगर एज अ स्टूडेंट कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर वो आप उनके एज अ स्टूडेंट एट्रीब्यूट्स देखेंगे, और अगर आप उसको एज अ टीचर कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके टीचर वाले एट्रीब्यूट्स आपने देखने हैं और स्टूडेंट्स वाले इग्नोर कर देने हैं। ये देखें, यहाँ पे उन्होंने अली के एट्रीब्यूट्स को उन्होंने सम अप कर दिया है, उसकी नेम, एज, रोल नंबर। ठीक है, अब जी इसके ये जो एम्प्लॉयज है, डिजाइनेशन है, सैलरी, अब ये इसके जो 3 हैं, लास्ट 3 ये एज अ टीचर उसके एट्रीब्यूट्स हैं, और जो अबव 5 हैं, ये आपके पास एज अ स्टूडेंट उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, ये वही बात दोबारा रिपीट हो रही है। स्टडी उसके, ठीक है, उसके हम जो बिहेवियर्स हैं वो इसी तरह सम अप कर रहे हैं। ठीक है, डिलीवर लेक्चर्स, वॉक, ईट, प्ले स्पोर्ट्स, तो ये उसके सब एट्रीब्यूट्स का सम है। ठीक है, इट्स बिहेवियर can also be divided in Ali's students perspective as well as Ali's teacher perspective. ठीक है, तो उसका बिहेवियर आपके पास दो तरह से आपके पास जो है वो डिवाइड हो रहा है, एक एज अ स्टूडेंट और एक एज अ अली। जिस तरह आपने उसके एट्रीब्यूट्स को डिवाइड किया है, सेम इस तरह उसके बिहेवियर भी आपके पास दो प्रोस्पेक्टिव में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स जो कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज, सैलरी, एज। ठीक है, बिहेवियर उसका, ये एट्रीब्यूट्स हैं उसके, और इसके बिहेवियर है,
स्टडी, ठीक है, फिर लेक्चर्स को डिलीवर कर रहा है, एग्जाम्स ले रहा है, ठीक है, ईटिंग है, वॉक है, तो ये आपके पास उसका बिहेवियर है, ठीक है। टीचर के प्रोस्पेक्टिव के लिहाज से उसके एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और टीचर के लिहाज से ये देखें, और टीचर के लिहाज से उसका बिहेवियर, ठीक है। तो ये आपके पास दो डिफरेंट किस्म के प्रोस्पेक्टिव्स हैं। अब नेक्स्ट आपके पास एक कैट की एग्जांपल गिवन है, ठीक है। कैट आपके पास, ठीक है, एक जो जनरल उसका पर्सपेक्टिव है, जो एक आम इंसान उसको जिस नज़र से देखता है, और एक सर्जन उसको जिस नज़र से देखता है। हम कैट को किस तरह देखते हैं? ये एक पेट एनिमल है, एक पालतू, यानी एक पालतू जानवर है, उसकी लेग्स हैं, उसकी टेल है, उसका हेड है, ईयर्स हैं उसके। Help of abstraction we can hide in irrelevant details, और abstraction के थ्रू हम एक सिंगल प्रोस्पेक्टिव पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये दो मेजर आपके पास एडवांटेजेस हैं, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हाइड हो रही है, और दूसरा आपके पास आप एक फोकस कर रहे हैं सिंगल प्रोस्पेक्टिव पे, ठीक है। या तो आप उसके ड्राइवर की व्यू से के प्रोस्पेक्टिव से ले रहे हैं एक कार को, या तो आप इंजीनियर के व्यू के प्रोस्पेक्टिव से ले रहे हैं, ठीक है। या तो आप अली को एज अ स्टूडेंट कंसिडर कर रहे हैं, या तो आप अली को एज अ टीचर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप फोकस कर रहे हैं सिर्फ एक किस्म के प्रोस्पेक्टिव पर। तो ये आपके पास एब्स्ट्रैक्शन के एडवांटेजेस हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में जिस तरह इनकैप्सुलेशन पे बात की थी, इसी तरह हम एब्स्ट्रैक्शन को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन हाइडिंग अचीव करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ रेलेवेंट डिटेल्स को एक्सपोज करता है और रेलेवेंट डिटेल्स को शो करता है, ठीक है। अब आगे क्लासेस का कंसेप्ट। क्लासेस का कंसेप्ट आप C++ में पहले ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। क्लासेस आपके पास क्या है, यूजर डिफाइंड टाइप्स हैं, ठीक है। आप एक क्लास के अंदर आपके पास देखें, एक पर्सन्स की क्लास हो सकती है, कार्स की क्लास हो सकती है, मीन्स टीचर्स की क्लास हो सकती है, स्टूडेंट्स की क्लास हो सकती है, एनिमल्स की क्लास हो सकती है, ठीक है। तो अब एनिमल्स की क्लास के अंदर डिफरेंट किस्म के एनिमल्स होंगे, उसके अंदर डॉग भी हो सकता है, हॉर्स भी हो सकता है, एलिफेंट भी हो सकता है, ठीक है। और इस तरह स्टूडेंट्स के अंदर, स्टूडेंट की क्लास के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट हो सकते हैं, अली, हसनैन, जाहिद, ठीक है। अब यही बात यहाँ पे उन्होंने डिफाइन की हुई है, ठीक है। कंसिडर द ऑब्जेक्ट्स गिवन, अली स्टडीज मैथमेटिक्स, ठीक है, अनम स्टडीज फिजिक्स, सुहेल स्टडीज केमिस्ट्री, ठीक है। So we can say that objects are instances of the student's class, ठीक है। So these objects, तो ये आपके पास जो ऊपर तीन objects हैं, ये एक student class के instances हैं, ठीक है। ऊपर भी यही बात आपके सामने उन्होंने की हुई है। और यहाँ साइड पे एक्स्ट्रा मैंने आपको कार की एग्जांपल जिस तरह पहले बता चुका हूँ, एक कार की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, मॉडल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी सब कुछ प्रॉपर्टी सेम होंगी। उसकी व्हील्स 4 व्हील्स हैं, स्पीड लिमिट है, ठीक है,
اور اب یہ کار کی ایک کلاس ہے اور اس کے اندر ڈفرنٹ قسم کی ڈفرنٹ ٹائپس کی آپ کے پاس کارز ہیں. آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک ٹیچرز کی کلاس. احسن ٹیچرز میتھمیٹکس، عامر ٹیچرز، عاطف. اب یہ تین ڈفرنٹ آبجیکٹس ہیں لیکن یہ انڈر دا سیم کلاس آئیں گے ٹیچر کی کلاس میں. ٹھیک ہے. تو دیز آبجیکٹس آر انسٹنسز آف اے ٹیچر کلاس. ٹھیک ہے. اب کلاس کو ریپرزینٹ کس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ اس کے ایٹریبیوٹس اور آپریشنز شو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کے پاس اس کے ایک نارمل فارم ہے اور ایک آپ کے پاس سپریسڈ فارم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سرکل کی کلاس ہے. ایک نارمل فارم میں آپ کے پاس اس کے ایٹریبیوٹس بیہیویئر وغیرہ شو ہو رہے ہیں اور اس میں جسٹ آپ کا نیم شو ہو رہا ہے آپ کے پاس سپریسڈ فارم میں. پرسنز کی کلاس کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے آپ کے سامنے. نیم، ایج، جینڈر، اس کا ایٹ، اس کا واک، اور یہ صرف اس کا نام شو ہو رہا ہے. اچھا. اب ایک جو موسٹ امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے انہیریٹنس، اس پہ آتے ہیں. انہیریٹنس کو جب آپ دیکھیں اردو میں ہی آپ اس کو سمجھ لیں. انہیریٹنس میں دیکھیں ہر انسان کے اندر پیرنٹس کی طرف سے کچھ کوالٹیز ٹرانسفر ہوتی ہیں، کچھ کریکٹرسٹکس اپنے پیرنٹس سے وہ انہیریٹ کرتا ہے، اس کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی کلاسز کے اندر بھی یہی انہیریٹنس کا کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. اب کہ آپ ایک کلاس سے دوسری کلاس کو انہیریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب انہیریٹنس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک کوالٹیز وہ ہیں جو کہ اس نے پیرنٹس سے انہیریٹ کی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پرسن کے اندر، اس انسان کے اندر کچھ اپنی کوالٹیز بھی ہو سکتی ہیں، اپنی کریکٹرسٹکس بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس انہیریٹنس کا کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو کلاس کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ کلاس انہیریٹنس کیا ہے. اگر آپ کو بی کلاس ایک کلاس سے انہیریٹ کر رہی ہے تو بی کلاس کے اندر اے کلاس کی تمام کوالٹیز موجود ہوں گی. میں یہ بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. اگر بی کلاس اے کلاس سے انہیریٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو بی کلاس کے اندر، ٹھیک ہے، اے کلاس کی تمام جو کوالٹیز ہیں وہ موجود ہوں گی. یہی بات یہاں پہ لکھی ہے that it contains all the characteristics of class A. تو اب یہاں پہ جو پیرنٹ کلاس ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بیس کلاس. اور جو چائلڈ کلاس ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈیرائیوڈ کلاس. تو یہاں پہ ہمارے پاس پیرنٹ کلاس کون سی ہے؟ یہ دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہ کلاس اے. اور ہم چائلڈ کلاس کون سی ہے؟ کلاس بی. ٹھیک ہے. تو چائلڈ کلاس کے اندر پیرنٹ کلاس کی تمام کریکٹرسٹکس موجود ہوں گی. ٹھیک ہے. ہوپ فلی آپ کو یہ کنسیپٹ انہیریٹنس کا سمجھ آیا ہوگا، اور بیس کلاس اور چائلڈ کلاس کا بھی آپ کو کنسیپٹ سمجھ آ چکا ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، اب یہ پرسن کی ایک بیس کلاس ہے. اب اس کے اندر یہ ڈیرائیوڈ کلاسز، اسٹوڈنٹ، ٹیچرز، ڈاکٹرز. ٹھیک ہے. اب شیپ، سرکلز ہیں. ٹرائنگل کی بھی ایک شیپ ہو سکتی ہے، سرکل بھی شیپ ہو سکتی ہے، لائن بھی ایک شیپ ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اب یہ انہیریٹنس از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ. ٹھیک ہے. یہ ایک اسٹیٹمنٹ سمجھنے والی ہے. ہم اس کو یہ نیکسٹ ایگزامپلس میں ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ آخر ہے کیا. ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ انہیریٹنس از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ. اب نیکسٹ پہ آ جائیں. میں آپ کو اس کا دیکھیں، ایچ ڈیرائیوڈ کلاس از اے کائنڈ آف اٹس بیس کلاس. ٹھیک ہے. دیکھیں اس کو اگر میں ایگزامپل کے تھرو، کہ ایک چائلڈ ہے، اس کے اندر وہ پیرنٹ سے ملتا جلتا ہے، یعنی اس کے اندر پیرنٹس کی کچھ کوالٹیز ہیں. تو جو ڈیرائیوڈ کلاس ہے، جو کہ ایک چائلڈ کلاس ہے، وہ بیس کلاس کی ایک ٹائپ ہے، اس کی طرح ہے. تو اس اسٹیٹمنٹ میں یہ بات سمجھا رہے ہیں، ایچ ڈرائیوڈ کلاس از اے کائنڈ آف اٹس بیس کلاس، کہ جو چائلڈ کلاس ہے وہ بیس کلاس سے ملتی جلتی ہے، اسی کی ایک ٹائپ ہے.
ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। इस तरह पर्सन की एक बेस क्लास है, फिर स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स एक डिराइव्ड क्लास है उसकी। ठीक है, स्टूडेंट इज अ पर्सन हियर, देखें जो टीचर इज अ पर्सन, डॉक्टर इज अ पर्सन। ठीक है, तो ये इज आ वाला जो है देखें, ये हम ऊपर जो बात कर रहे थे पहले कि इनहेरिटेंस इज अ और इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, मैं आपको दोबारा ऊपर लेके जा रहा हूं। देखिए, इनहेरिटेंस इज अ और इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो यही बात यहाँ पे एग्जांपल से समझा रहे हैं कि ये एक ये इज अ रिलेशनशिप है। ठीक है, या इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, या तो बिल्कुल उसके साथ मिलता जुलता है या कि उसकी तरह का है। ठीक है, अब ये देखें शेप्स, शेप्स की एग्जांपल है सर्कल, लाइन, ट्रायंगल। ठीक है, अब सर्कल इज आ शेप, ठीक है, लाइन इज आ शेप, ट्रायंगल इज आ शेप। ठीक है, तो ये इज आ रिलेशनशिप है इनहेरिटेंस, या इज अ काइंड ऑफ, यहाँ पे कोई और एग्जांपल इज अ काइंड ऑफ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन आप अभी इसी पर फोकस करें, तो ये भी एक इज अ रिलेशनशिप है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इनहेरिटेंस के एडवांटेजेस पर। कौन कौन से तीन मेजर एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले रीयूज, ठीक है, आप सेकंड लेस रिडंडेंसी, और थर्ड आपके पास मेंटेनेबिलिटी। अब रिडंडेंसी से क्या मुराद है कि स्टेट ऑफ बीइंग, इसका जो मतलब है कि नो लॉन्गर यूजफुल। लेस रिडंडेंसी से मुराद क्या है कि आपके पास जो जो अनयूजफुल चीज़ है, जो अनयूजफुल या नॉट यूजफुल जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो रिमूव हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ वही इंफॉर्मेशन होगी जो हमारे पास यूजफुल है, और जो हमारे पास यूजफुल नहीं है वो इंफॉर्मेशन हमारे पास हम उसे रिमूव कर देंगे, हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो लेस रिडेंडेंसी का मतलब ये है, यहाँ पर आपके पास सिर्फ यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, जो 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 यूजफुल नहीं है हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब और रीयूज को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये देखें। मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इज रीयूज। ठीक है, हम एग्जिस्टेंस क्लास से इनहेरिट करेंगे और एक न्यू क्लास से ऐड करेंगे, ये आपके पास रीयूज है। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है, ये देखें। सेलेक्ट एन एग्जिस्टेंस क्लास क्लोजर टू द डिजायर्ड फंक्शनैलिटी, आपने एक एग्जिस्टेंस क्लास को सिलेक्ट किया है जो कि आपको जो डिजायर्ड फंक्शन से रिलेट करती है। एक नई क्लास आपने क्रिएट की है और सिलेक्टेड क्लास से इनहेरिट किया है, और आपने सिलेक्टेड क्लास के फंक्शंस को मॉडिफाई किया है। यह बात समझने की है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एग्जिस्टेंस क्लास को आपने सेलेक्ट किया है, एक नई क्लास क्रिएट की है। कैसे क्रिएट किया? इनहेरिट किया आपने सिलेक्टेड क्लास से। ठीक है, सिलेक्टेड क्लास से इनहेरिट करके आपने एक न्यू क्लास बनाई, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस क्लास थी, जो पहले से मौजूद थी क्लास, ठीक है, उसी के फंक्शंस को आपने, उस इनहेरिटेड फंक्शंस को आपने मॉडिफाई किया है, जो ऐड किया है। तो ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, और यही आपके पास रीयूज का कंसेप्ट है कि आपके पास एक ऑलरेडी पहले से क्लास मौजूद थी, आपने उसी के फंक्शंस को मॉडिफाई किया है और एक न्यू क्लास इस तरह क्रिएट हो गई है। तो ये आपके पास रीयूज है आपके पास। ठीक है, होपफुली आपको यह बात समझ आ चुकी होगी। इस तरह शेप की एग्जांपल जो हम बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ पर सर्कल भी एक शेप है, लाइन भी आपके पास एक शेप है, ट्रायंगल एक आपके पास शेप है। ठीक है, पर्सन्स की आपके पास दोबारा एग्जांपल रिपीट हो रही है। पर्सन्स एक बेस क्लास आप उसको कंसिडर करेंगे, फिर आगे डिराइव्ड क्लासेस में स्टूडेंट, टीचर्स, डॉक्टर्स। ठीक है, तो ये बात है, ये वो ही बात है, बार बार रिपीट हो रही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 एंड हो रहा है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा।
اور اس لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے، کوئی کمنٹ ہے، یا کوئی آپ نے کویشچن پوچھنا ہے یا کوئی سجیشنز ہیں تو آپ مجھے نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. اور نیکسٹ لیکچرز کے لیے آپ میرے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ لیکچرز ایزیلی اویلیبل ہوں. اور تھینکس الاٹ، اور آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.